7 चैप्टर्स के अंतर्गत 105 धाराओं को देखा कि किस प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। ये चैप्टर विशेष करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। ये डे टू डे लाइफ में भी एज एन एडवोकेट भी बहुत काम आने वाला चैप्टर है पूरा ही। हम देखते हैं कि एक सिविल सोसाइटी में जहाँ सामान्य लोग रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार के आपराधिक घटनाएं घटित ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें कुछ परसेंटेज लोग क्रिमिनल नेचर के भी होते हैं। तो उन क्रिमिनल नेचर के लोगों को एक तरह से अंडर कंट्रोल रखा जाना प्रशासन का कर्तव्य होता है। और ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 106, 107 और विशेष करके 116 में इस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की जाती है कि दोष सिद्ध होने के पश्चात किसी व्यक्ति को सोसाइटी में रखते हुए हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्यतया ये ऐसे अपराध है जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। एक बार अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है और उसको पुलिस अरेस्ट करके लाती है तो एज पर प्रोविजन जो है वो उसको बेल के बारे में बताना होता है। अगर वो बॉन्ड्स पेश करता है तो उसकी जमानत पुलिस के द्वारा दी जाती है। लेकिन जब जिस दौरान वो सोसाइटी में रहता है जितनी सजा उस ऑफेंस के लिए उसको मिलती उतने समय तक के लिए उसको पुलिस और प्रशासन के द्वारा आबद्ध किया जा सकता है कि उस अवधि में वो किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं करेगा, और ऑफेंस करेगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो चैप्टर 8 में दिए गए हैं। परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार हेतु प्रतिभूति सिक्योरिटीज के बारे में कि जितने समय आप सोसाइटी में रहोगे घूमोगे उस समय आप शांति बनाए रखेंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि आप बनाए रखेंगे। इसके लिए गारंटर चाहिए होंगे कि दूसरा व्यक्ति उसकी गारंटी लेगा कि भाई अगले 6 महीने तक या 1 साल तक या 3 साल तक ये सोसाइटी में रहेगा तो किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर वो अपराध करेगा तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और राशि जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रोविजन दिए गए कि सोसाइटी में सदाचार रखने के लिए प्रतिभूति लेकर के उसको रिहा किया जाए। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 106 हमें क्या कहती है कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। इसका मतलब उसको कन्विक्ट घोषित कर दिया गया। सामान्य परिस्थितियों में जो अवेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें ट्रायल चलती है और कन्विक्ट घोषित किया जाता है, दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। दोष सिद्ध घोषित करेंगे तो जहां हम देखते हैं कि सजा का दायरा एक सीमित मात्रा में है और जो ऑफेंस किया गया है वो इतना गंभीर प्रकृति का नहीं है, संज्ञेय प्रकार का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको सोसाइटी में जब छोड़ा जाएगा बेल पे या बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उससे क्या मांगा जाएगा, प्रतिभूति मांगी जाएगी, सिक्योरिटी मांगी जाएगी कि सोसाइटी में वो रहेगा तो किसी प्रकार का ऑफेंस या अपराध नहीं करेगा। तो इसके लिए उससे सिक्योरिटी की राशि ली जाती है। तो 106 सिंपल कहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस किया और उसको सोसाइटी में रहने दिया जा रहा है तो उसके लिए उससे सिक्योरिटी ली जाएगी कि वो सोसाइटी में आगे आने वाली अवधि में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा। ये एक तरह का उसको बाउंड करने का तरीका है कि देख भाई सोसाइटी में रहे तो शांति बना के रख, वहाँ क्राइम का और क्रिमिनल्स का कोई स्थान नहीं। नेक्स्ट सेक्शन थोड़ी सी सामान्य लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो 107 है। जनरली 107 और 16 के अंतर्गत एसडीएम के द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही पाबंद कर दिया जाता है कि आने वाली अवधि में जैसे सिंपली पहले इसकी लैंग्वेज देख लीजिए कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अदर कंडीशंस, मान लीजिए पुलिस को इत्तला मिली कि किसी एक भूखंड पे कुछ लोगों के द्वारा पजेशन किया जा रहा है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस ने देखा कि वहाँ 8-10 युवक लाठी लेके खड़े हैं और कभी भी वहाँ झगड़ा हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। पुलिस क्या करेगी, उसको बैठा के थाने में ले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे थे, आप इलीगल काम क्यों कर रहे थे। इसके लिए अब
पुलिस उसको कहेगी कि आपको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया, 151 CRPC से आगे हम देखेंगे, शांति भंग में पुलिस गिरफ्तार करके ले आई उसको। अब उसको कहेगी कि भाई जमानती अपराध है, तो जमानत लेना चाहता है, तो वो जमानत बंद पत्र प्रस्तुत करेगा तो जमानत दे दी जाएगी। बट उस अपराध के लिए जितनी सजा हो सकती थी, अधिकतम 3 साल तक की सजा, उतनी अवधि तक के लिए पुलिस उसको बाउंड कर सकती है, आबद्ध कर सकती है कि उस अवधि के अंतर्गत वो कोई ऑफेंस नहीं करे और जमानत पर उसको सोसाइटी में रिहा कर दिया जाएगा, वो अपने घर पे रहेगा, परिवार के साथ रहेगा। लेकिन इसी दौरान अगर वो उस अवधि के दौरान, जिस अवधि तक के लिए उसको परिशांति बनाए रखने के लिए आबद्ध किया गया है, उस अवधि के दौरान अगर वो किसी प्रकार का ऑफेंस और करता है तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी और तुरंत उसको गिरफ्तार करके उसी तरह से जेल भेज दिया जाएगा जैसा कि पहले दिन ही उसने कोई ऑफेंस किया, वहीं से उसकी काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो 160 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति उससे ली जाती है। 108 कहती है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। हमने पहले की कुछ सेक्शंस में देखा, IPC में भी देखा है राजद्रोह के बारे में कि अगर राज्य के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, विधानसभाओं, विधान मंडलों के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ अगर कोई इस प्रकार की बात फैलाई जा रही है जो राजद्रोह की परिभाषा के अंतर्गत शामिल की गई है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का राजद्रोहात्मक बातें कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, पैम्पलेट छपा कर रहा है, जर्नल्स में, अखबारों में कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है जिससे राज्य के खिलाफ वैमनस्य फैल रहा है, आज पाकिस्तान में यही तो हो रहा है, तो अगर भारतवर्ष में ऐसा कोई करता है तो उसके लिए सेक्शन 108 है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। हालांकि उसने अभी राजद्रोह किया नहीं है, लेकिन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, अन्य संसाधनों से वो इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, 108 में बाउंड किया जाएगा। तो 108 स्पेशली क्या कहती है, राजद्रोहात्मक बातें करने वालों को बाउंड किया जाता है ना, उससे प्रतिभूति लेकर के उसको आबद्ध किया जाएगा, कोई इस प्रकार की बातें बाद में नहीं फैलाएगा। 109 कहती है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस गश्त पे है और किसी संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लिए, अखबार में पढ़ते हैं ना हम, रेलवे स्टेशन पे 4 व्यक्तियों को घूमते हुए पाया गया संदिग्ध अवस्था में और उनको पुलिस गिरफ्तार करके लिए। तो जब ऐसा लगता है कि ये इसलिए यहाँ घूम रहे हैं कि रेकी कर रहे थे या वो आने वाले समय में कोई इस प्रकार का अपराध करेंगे, तो पुलिस क्या करेगी, उसकी पहचान करके उसको आबद्ध कर देगी सेक्शन 109 में कि वो सदाचार बनाए रखेंगे और इसके लिए प्रतिभूति ले लेंगे, जमानत ले लेंगे। इससे क्या होगा, वो उन संदिग्ध व्यक्तियों को ये पता लग गया कि पुलिस उनके पीछे है, पुलिस को पता है कि ऐसा कर सकते हैं, तो संभवतया वो इस प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं ले। तो ये प्रथम दृष्टया अपराधों को नियंत्रित करने वाली धारा है। 110 कहती है आभासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, है ना, दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबर, ये 110 है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, बार बार छोटे मोटे अपराध करता है, सामान्यतः चोरी कर ली, जेब काट ली, अटैची छोड़ ली, किसी के झापट मार दिया, किसी के लाठी की मार दी, किसी के पत्थर मार दिया, इस प्रकार के ऑफेंसेस वो करता रहता है। तो हिस्ट्री खुल जाती है, आप लोग पढ़ते हो हिस्ट्री शीटर है, तो कंटिन्यूसली जो कोई व्यक्ति, उसकी नेचर में ये है कि वो ऑफेंस ही करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पाबंद करने के लिए सदाचार हेतु प्रतिभूति ले, क्योंकि वो उसने कोई संज्ञेय किस्म का अपराध नहीं किया जिसके तहत उसको तुरंत गिरफ्तार करके और ट्रायल करके जेल भेज दिया जाए। हर बार आता है, जमानत करा के चला जाता है ना। भारतवर्ष में विशेष करके मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेज जो होते हैं वो बेलेबल होते हैं, और इकोनॉमिक ऑफेंस किया, उसने बेल करवाई और छूट गया, वापस सोसाइटी में घूमने लग गया, कि आगे से वो नहीं करे। इसके लिए सेक्शन 110 ये कहती है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स आगे अपराध नहीं करे, इसके लिए उससे जमानत ली जा सकती है, सदाचार हेतु प्रतिभूति ली जा सकती है। 111 है आदेश का दिया जाना। इन धाराओं के संदर्भ में जो अब तक हमने देखी है कि अच्छा, ये तो क्या है, अब तक हमने जैसे 106, 7, 8, 9, 10 देखी, ये क्या है, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जो ऑफेंस करता है। कई बार कॉमन भी होता है ऐसा
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यवहार में इस प्रकार के अपराध करता रहता है और वो उसको समझता ही नहीं कि ये अपराध है क्या। छोटे मोटे कृत्य इस प्रकार के सोसाइटी में सामूहिक रूप से भी करते हैं लोग बाग। तो किसी एरिया विशेष में कोई अच्छा ऑफेंस तो ये व्यक्तिगत है, जैसे चोरी है। आप रेलवे की कोई प्रॉपर्टी उठा के लेके जा रहे हो और 10 लोग एक साथ उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो 10 के 10 अपराधी है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन ये आदेश दे सकेगा कि इस प्रकार का कृत्य गैर कानूनी है और इस प्रकार का कृत्य आप नहीं करें। अब एक सामान्य इसके लिए मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग में जो ही वो बंद होता है, मोटरसाइकिल वाले नीचे से फट से नीचे निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, ऑफेंस है। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि अगर आपने रेलवे क्रॉसिंग को बंद होने के दौरान यदि आपने उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो ये इसके लिए आपको 3 वर्ष तक का कारावास और इतना जुर्माना तक दिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जा रहे हैं। तो पुलिस ये आदेश दे सकेगी, प्रशासन ये आदेश दे सकेगा कि इस प्रकार के जो गैरकानूनी कृत्य है वो ना करे, और अगर ऐसा करेगा तो वो दंडनीय है, अपराधों की श्रेणी में आएगा। ठीक इसी प्रकार से 112 कहता है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। अब देखिए, इन धाराओं के अंतर्गत तो हमने देखा, इस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस क्या कर रही है, चालान लेके आ रही है कोर्ट में। किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, उसको अरेस्ट किया और प्रथम दृष्टया उसका अपराधी होना पाया गया, तो पुलिस क्या करेगी, उसको अरेस्ट करके विदिन 24 आवर्स जो कोर्ट में क्या करेगी, पेश करेगी। कोर्ट क्या करेगी, इसके बारे में प्रक्रिया मैंने आपको बताई हुई है। जैसा कि सेक्शन 112 स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यक्ति को उपस्थित कर दिया गया है, तो फिर वो किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएगी। तो सीआरपीसी अपना आप में एक प्रक्रिया और प्रक्रिया वो अपनाएगी कि वो देखेगी कि प्रथम दृष्टया अगर वो अपराधी है, बनना पाया जाता है, तो या तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी या पुलिस कस्टडी में भेज देगी, और आगे की प्रक्रिया उसी प्रकार से संचालित की जाएगी जैसा कि उल्लेखित किया गया है। ठीक है। और इसकी 113 कहती है ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, कोर्ट को आवश्यकता है, उसने ऑफेंस किया है और कोर्ट कहती है उसको कि हाजिर करो उसको, तो अगर वो हाजिर नहीं हो रहा तो पहले जो हमने सम्मन और वारंट में प्रक्रिया देखी थी वो प्रक्रिया लागू हो जाएगी और पुलिस को निर्देशित किया जाएगा वारंट के माध्यम से कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो उसको साक्षी के रूप में काम में लिया जा सकता। तो ये कुछ साधारण प्रकार की धाराएं हैं। आगे की सेक्शंस को कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।